हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएल का आप सभी को नए वीडियो में स्वागत है। पहले वीडियो में हमने मैथ और रीजनिंग सीखा। इस वीडियो में कुछ नया होगा। क्या नया होगा? 2 दिन पहले यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया फॉर्म फिलिंग का। वो फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसको सीखेंगे कि यूपीएससी को फॉर्म फिलअप खुद से बिना साइबर कैफे जाए कैसे सीखें, यानी कैसे करें। यदि आप एक बार फॉर्म फिलिंग करना सीख गए तो कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिलिंग आप कर लोगे। उसमें मेन रीज़न ये होता है कि फ़ोटो का साइज़ या ये अपलोड डॉक्यूमेंट जो करते हैं उसका साइज़ को लेकर मैटर होता है। तो 1-2 बार आप यदि कर लेंगे ना खुद से तो आप सीख जाएंगे। तो उसी को सीखेंगे। और इसमें कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं प्रीवियस ईयर की तुलना में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना कंडीशन नहीं था। पहले नॉर्मली हो जाता था, बट इस बार बहुत सारी अपडेट्स आए हैं। उन सारी अपडेट्स के बारे में जानेंगे। क्या अपडेट्स है भाई? पहला रीज़न कि फ़ोटो अपलोड कंडीशन में करना है। क्या कंडीशन? कि फ़ोटो न्यू होना चाहिए, उसमें नाम होना चाहिए, डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए कि किस तारीख का आपने फ़ोटो खिंचवाया है, और नाम होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आप यदि बीएड में फ़ोटो खिंचवाए हो तो बीएड में ही एग्ज़ाम देना जाना पड़ेगा। जो भी एग्ज़ाम, प्री मेंस इंटरव्यू जो भी, उसी लुक्स में जाना पड़ेगा। और वो फ़ोटो वहाँ भी लेके जाना है जो फ़ोटो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है। सिग्नेचर वही। साइज़ क्या होता है? साइज़ आपको 20 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में फ़ोटो या सिग्नेचर का साइज़ होगा। डॉक्यूमेंट्स मतलब 300 के अंदर सारे मतलब होंगे साइज़। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? यदि आप एस सी एस टी ओ बी सी से हो तो उसको लगेगा। एस टी और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो एस टी ओ से ये अप्रूवल होना चाहिए, और इसका 1 साल के अंदर होना चाहिए, यानी मार्च अप्रैल जो होता है 2023 का। और आज तक यानी फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट से पहले पहले ओ बी सी या ई डब्ल्यू एस या एस सी एस टी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यदि आपका न्यू होगा तो अभी आपका वैलिड होगा, नहीं तो आप जनरल से भर पाएंगे। ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी बहुत पूरा 5 मार्च तक टाइम है। तो बनवाएं और उसको फॉर्म फिलिंग करें। और आधार कार्ड का पीडीएफ फॉर्म में आपको डालना है, नाम वगैरह ये सब मतलब अच्छा से डालना है। तो मेनली रूप से ये फ़ोटो वाला कंडीशन था। और फॉर्म फिलिंग में स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना है। और खुद से फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो अच्छे से करें। यदि आप साइबर कैफे में जाएंगे तो 100, 150, 200 लेगा। यदि खुद से कर लेते हैं तो सही है, मोबाइल से भी हो जाता है और लैपटॉप से भी हो जाता है। हाँ, फ़ोटो स्कैन करके आप अपने मोबाइल में रख लें, ताकि उसको मतलब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। यदि गलत होगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए चलिए हम लोग सिस्टम पे अब चलते हैं और सीखते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म कैसे फिलिंग होता है। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलिंग करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। गूगल और या क्रोम में आप जाइए और यूपीएससी सर्च मारिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेलकम टू यूपीएससी आएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन मिलेगा। उसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आएगा। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। यदि आप नहीं किए होंगे तो ऊपर में न्यू रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स लिखना है यहाँ पे, जैसे कि नाम है, आपका नाम का कन्फर्मेशन होगा, उसके बाद जेंडर होगा, उसके बाद इसी तरह से पूरा डिटेल्स यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं नाम लिख लेता हूँ अपना, जैसा कि मेरा इस फॉर्म को मैं अपना खुद भर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। जेंडर में आप भर सकते हैं। उसके तो यहाँ आप जेंडर मेल भरेंगे और उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप अपना ईयर्स भरेंगे, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से कंफर्म करेंगे डेट को एक बार और। उसके बाद आपका फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, जो भी आएगा आपको फॉर्म फिलअप करना है। केयरफुली भरना है, जल्दीबाजी में नहीं भरना, क्योंकि यदि मिस्टेक होता है तो फॉर्म रद्द होने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना बर्थडे कर दिया हूँ, अपना पिताजी का नाम यहाँ पे डालूँगा। उसके बाद मदर्स नेम है, और उसी तरह से आगे और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब हुआ आप अल्पसंख्यक में आते हैं या नहीं। मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी। 10th में जो आपका रोल नंबर होगा वो आपका यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस डालना है। चाइल्डहुड में नाम क्या था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, इसी तरह से और भी ऑप्शंस हैं। तो मैं 2 क्वेश्चंस का यहाँ पे अपना अनुसार डाल दिया हूँ, आप अपने अनुसार देख लेना। तो चलिए इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट होगा। मेरा यहाँ पे चाइल्डहुड नेम है दिलीप, और फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ था। फिर कैप्चर कोड डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद आगे आएगा, एक बार वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं तो सबमिट कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आएगा। इसको आप पीडीएफ एग्री करके पीडीएफ की तरह सेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले आपका ओटीपी आएगा, उसके बाद आप सेव करेंगे। मैं यहाँ इसको सेव कर लिया हूँ। उसके बाद फिर आएगा, आपको इसको पीडीएफ की तरह सेव कर लेंगे ताकि फ्यूचर में काम दे।
उसके बाद आगे आएगा लॉगिन में जाएंगे। उसके बाद फिर से जो ईमेल आईडी था जो मैं डाला था उसको डालेंगे। उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे। उसके बाद फिर आपको होम पेज यानी जहाँ पे फॉर्म फिलअप आगे बढ़ेगा वो आएगा। ठीक है, कैप्चर कोड डालेंगे। जैसे कि ओटीपी आ चुका है, मैं उसको डाल दिया। यहाँ कैप्चर कोड है RR8G7V। इसको करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे आपको सेव कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, तो मैं नहीं किया। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। जो एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और सिंबल, उसके बाद डिजिट्स भी आपको डालने होते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यानी ये पासवर्ड ऐसा होता है जो कोई नहीं तोड़ सकता। इसको सेव या नेवर कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। फिर जाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक OTR, एक क्लिक टू हियर पार्ट 1। यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 होंगे। पहले पार्ट 1 क्लियर होगा, उसके बाद पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होंगे। पार्ट 1 में आपका डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, नहीं तो आप आगे यस करके बढ़ सकते हो। इसके आगे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है। देखिए सबसे पहला में क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड, आप PW से हैं या नहीं। तो मैं अनमैरिड हूँ, PW से नहीं हूँ। आप यहाँ पे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, OBC, जनरल, आप जो भी हो वो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे जहाँ से आप OBC बनवाए हो उसको यहाँ पे डिटेल डालना है। यानी आपका जो उसमें नंबर होगा वो डालो। उसके बाद इसको कौन इम्प्रूव किया है, यानी अप्रूव मतलब कौन इसके ऊपर साइन किया है, SDO किया है, सर्कल ऑफिसर किया है, तहसीलदार किया है, जो भी आपको होगा वहाँ पे मेंशन उसको लिखना है। आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद किस तारीख को ये इशू हुआ है, आप नोटिस में पढ़े होंगे कि आपको 1 साल के अंदर वाला चाहिए, तो जो यहाँ पे आपको मेंशन होगा वो डाल देना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये ग्रेजुएशन आप पास हो या नहीं वो यहाँ पे लिखना है। तो यदि पास हो तो ठीक, नहीं तो अपीयर हो वो भी डाल सकते हो। और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, जैसा कि मेरा मैथ है तो मैं मैथ डाल दिया। उसके बाद एग्जाम होते हैं सिविल सर्विस और फॉरेस्ट वाला। यदि दोनों में आप एप्लीकेबल हो तो आप या दोनों में बोथ कर सकते हो। मेरा दोनों में था तो दोनों कर दिया। अब यहाँ पे डिटेल्स भरना है, एड्रेस, यानी आपको डिटेल्स में विलेज डाल दो, पोस्ट ऑफिस डाल दो, पुलिस स्टेशन डाल दो। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मोबाइल नंबर सारे फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आगे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं झारखंड से हूँ, चतरा जिला से हूँ। और उसी तरह से आपका पिन कोड यहाँ पे डालना है और इसी प्रकार से आगे बढ़ जाना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस केयरफुली डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। यदि चाहते हैं तो किस में चाहते हैं, OBC से हैं तो OBC पर क्लिक करें, 3 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको फोटो आइडेंटिटी डालना है, यानी आधार कार्ड आप क्या है, तो मैं आधार कार्ड यहाँ पे डाला हूँ। जनरली सारे आधार कार्ड डालते हैं, नहीं तो आप पैन कार्ड कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, और उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसको PDF में यहाँ पे चूज करना है। PDF यहाँ पे जो आप बना के रखे होंगे जिसका यानी KB में होता है, 20 KB से 300 KB तक। यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज मार्क्स है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आप कितना अटेम्प्ट दिए हैं वो यहाँ पे लिखना है। और आपका ये सेंटर है वो कहाँ होना चाहिए वो यहाँ पे चूज करना है। और उसके बाद है मीडियम क्या होगा, यानी पेपर आप कौन सा मीडियम में देंगे, हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करें जिस माध्यम में आप देना चाहें। और उसके बाद है ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी लिटरेचर जो आप चाहिए, हिस्ट्री है, आप ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, यहाँ पे बहुत सारे 24 ऑप्शन होते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप हिंदी लिटरेचर करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी आएगा। यहाँ पे आपका क्या है जी, सिक्किम से है हो तो नहीं लिख दो। यदि यहाँ पे आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हो कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए तो हिंदी यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, यदि आप उधर नॉर्थ ईस्ट से होते तो उधर का लैंग्वेज कुछ और रहता। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम में आपको चूज करना है, क्योंकि उसमें 2 ही पेपर होते हैं ऑप्शनल,
और बाकी सेम उसी तरह से होता है। ठीक है, पीटी सेम होता है, सेंटर चूज करो, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो और अटेम्प्ट चूज करो और उसके बाद कंटिन्यू कर दो। उसके बाद आपका इस प्रकार से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हो, यदि गलती हो गया है तो, जैसे मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना था तो मैं यहाँ पे अपडेट कर लूँ, ओबीसी यहाँ पे नो कर दूँगा। ठीक है, नो करने यानी जनरल कर दूँगा। जनरल करने के बाद ये ऑप्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं जनरल से फॉर्म भरा हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा, कंटिन्यू पर करके आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद फिर अब पेमेंट का मेंशन करना होगा, यानी पेमेंट करना है। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, ये पूरा डिटेल्स देख लेंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड होगा। उसके बाद पूरा अच्छा से देखना है, केयरफुली एग्री करके उसके बाद आगे बढ़ना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, पहले कैप्चर कोड डाल लूँ उसके बाद। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे क्या है भाई, इसको आप पढ़ लो, नहीं तो प्रिंट करके भी रख सकते हो। इसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं अपना सेफ्टी के लिए, सेव कर लो इसको। उसके बाद आगे पेमेंट करो। पेमेंट के लिए 2-3 ऑप्शंस आएंगे, पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर। किसके माध्यम से, ऑफलाइन भी कर सकते हो और नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये सारे से कर सकते हो। कंटिन्यू करो यहाँ पे और उसके बाद यूपीआई या जो भी आपका हो बैंक सेलेक्ट करो। यूपीआई आसान रहेगा, यूपीआई पर क्लिक करो। क्यूआर कोड और यूपीआई यहाँ पे दोनों हैं, तो मैं क्यूआर कोड पर क्लिक कर रहा हूँ और मोबाइल से आप क्यूआर कोड को स्कैन करो और यहाँ पे पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद फिर क्या होगा, आगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ओके करो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे क्या आएगा, 4 मिनट 5 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो। इसको पढ़ लेना टोटल या सेव कर सकते हो स्क्रीनशॉट, जो भी है। कंटिन्यू करते हैं। अब पार्ट 1 मेरा सक्सेसफुल हो गया। फ़ोटो सिग्नेचर करना है अपलोड। फ़ोटो और सिग्नेचर 30 KB से 300 KB यानी 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, जैसा कि आपको मेंशन है। मैं दोनों अपलोड करके यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, फ़ोटो हो गया मेरा, सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। उसके बाद अपलोड इमेज कर देंगे, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कंटिन्यू करेंगे आगे। इसका टर्म्स एंड कंडीशन नीचे दिया गया है, इसको पढ़ लेना है, इसी के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये 2 हो गया। लास्ट में सेंटर, यानी आपको सेंटर कंफर्म करना है तो पूरा यहाँ पे कर लो। यानी मैं दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो मैं दिल्ली करूँगा। और उसके बाद ये पूरा पढ़ लेना। उसके बाद आई एम एग्री, उसके बाद कर लो पूरा एग्री। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट और यहाँ पे क्लिक करके इसको पीडीएफ आप सेव कर सकते हो। बहुत ही आसान था। रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारे ओके हो गए और इसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करो। यहाँ पे फ़ोटोकॉपी निकाल के रख सकते हो। तो ये था फॉर्म फिलअप यूपीएससी का। आप सभी केयरफुली भरेंगे ताकि फॉर्म रद्द ना हो। ठीक है जी, तो चलिए अब मिलते हैं इसका अगला वीडियो में। यही इन्फॉर्म करना था ताकि आप लोग को इसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करने के बाद इसको आप फ़ोटोकॉपी निकाल लेना। ठीक है, तो यदि आप नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।